Praise the Lord Church. Shalom. जय मसीह। अच्छा लग रहा है फिर एक बार आपके सामने आने के लिए, बात करने के लिए। बात बताना चाहता हूँ चर्च, आई एम रियली मिसिंग यू, ईच वन ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। और जैसे अभी कुछ ही दिनों में 2 महीना पूरा होगा इस लॉकडाउन को लेकर, और ये 2 महीने से हम लोग हमारे घर में बंद है, घर में बैठे हुए हैं। ये शायद 23 तारीख को, मई का 23 तारीख को 2 महीना पूरा होने वाला है, और आपको मिल नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। पर्सनली हम लोग मिल नहीं रहे हैं, उसके लिए बहुत एक अलग सा एक बेचैनी महसूस हो रही है। लेकिन मुझे विश्वास है बहुत जल्द विश्वास है बहुत जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। और जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर एक बार हम सब मिलेंगे, साथ में मिलकर स्तुति आराधना करेंगे, फेलोशिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और जैसे अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ हमारे भाइयों को मैं मिला, और जैसे मैंने देखा कि 1-2 भाइयों को मैंने मिला तो बहुत ही हट्टे कट्टे हुए हैं, फूक गए हैं एकदम। अच्छा है, लॉकडाउन में सारे लोग एकदम अच्छे तरीके से तंदुरुस्त हो गए, फूक गए हैं, सब गाल पेट सब बाहर आ गया है। देखा तो अच्छा लगा, जो पहला था अभी वैसे नहीं है। और यदि ऐसे ही लॉकडाउन और बढ़ गया तो फिर चर्च के मेंबर को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। एक भाई को देखा तो पूरा पेट फूक गया, उसका पतला था, फूक गया है, पूरा पेट बाहर आया है, बटन ऐसा पूरा खोल के ऐसा देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ का बटन ऊपर वाले बटन को देखकर बोलता होगा, अरे यार मेरा जो हालत है वो तेरा भी हालत है क्या? फांसी लगा दिया इसने अभी। सब फूक गए हैं, गोल मटोल हो गए हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, शरीर में जैसे हम घर में बैठकर तंदुरुस्त हो गए हैं, जैसे आप तंदुरुस्त हो रहे हैं, शरीर अच्छा आपका खिल रहा है। और मुझे विश्वास है ये लॉकडाउन में हम सिर्फ शारीरिक रीति से नहीं बल्कि हम आत्मिक रीति से भी गोल गप्पे बन गए हैं। आत्मिक तरीके से भी हम अच्छे तरीके से फूल गए हैं, जो हम लगातार प्रभु के परमेश्वर के चरणों में बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसा भी गए हफ्ते से हमारे बिशप ऑक्टेवियो नेविस भी हमें हर सवेरे 7 बजे, जैसे आप सब लोग देख रहे हैं, हर सवेरे वो आकर हमें प्रकटीकरण के पुस्तक के ऊपर हमें सिखा रहे हैं। और इस प्रकटीकरण के शिक्षण के द्वारा जो हमारे बिशप ऑक्टेवियो नेविस अपने कलीसिया को, जीसस फॉर ऑल नेशन चर्च के हर एक लोगों को, और दूसरे भी चर्च इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, देख रहे हैं, इस प्रकटीकरण के पुस्तक के द्वारा हमें कई सारे शिक्षण मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहा है, आत्मिक बुद्धि और ज्ञान मिल रहा है। और ये आत्मिक बुद्धि और ज्ञान के द्वारा मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि हम आत्मा में भी, जैसे शरीर में हम फूल रहे हैं, हम आत्मा में भी बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर यही चाहता है। ये लॉकडाउन जो हुआ है, इस लॉकडाउन में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के और करीब आ जाए, आत्मिक तरीके से परमेश्वर के और करीब आ जाए। और मुझे विश्वास है जैसे जब हम मिलेंगे, हर एक भाई, हर एक बहन, बच्चे, बुजुर्ग आत्मा में पूरा तरीके से तंदुरुस्त हो गए हैं। तो समय है भाई और बहनों वचन का। आइए हम देखें कि आज के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा वचन रखा है। आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे, हम अपने बाइबल को खोलेंगे। लूका का पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, पहला वचन, लूक 18:1। हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, लूका का 18वां अध्याय, पहला वचन। लिखा गया है, फिर उसने इसके विषय में
कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु, जैसे फिर एक बार हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए। प्रभु, जैसे आपने लूका के पुस्तक 18 पहला से हमको वचन दिया है, और वचन कहता है कि आपने कहा कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, इस विषय से हमें, इस विषय के द्वारा हमें बातें कर प्रभु, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि जिस तरीके से हम शरीर में तंदुरुस्त हो रहे हैं, हम आत्मा में और बलवान बन जाए प्रभु। प्रभु जी, जितने भी लोग आज इस समय वचन को देख रहे हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक का ताबा ले ले प्रभु, हर एक को आपके बुद्धि, आपके ज्ञान से भर, आत्मिकता में आपके और करीब लेके आ। इस समय मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरा भी ताबा ले ले, मैं ना बोलूँ लेकिन आप मेरे द्वारा बातें करना। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन, कबूल कर पिता, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड चर्च। जैसे परमेश्वर ने हमको वचन दिया, लूका का पुस्तक उसका 18वां अध्याय पहला वचन, और इस वचन में यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें करता है। यीशु मसीह अपने शिष्यों को कुछ बातें बताता है, क्योंकि ये यीशु के शिष्य जो थे, ये यीशु को आकर कहने लगे कि यीशु, हमें भी आप प्रार्थना करने के लिए सिखाए। हम भी प्रार्थना आपके जैसा, आपके समान हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं। हम एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं। हमें सिखाना कि प्रार्थना कैसे किया जाना है। और ऐसे समय में यीशु अपने शिष्यों से बातें करता है, और यीशु उनको कहता है, इस लूका की पुस्तक में जो हमने पढ़ा, यीशु उनको कहता है, प्रार्थना के विषय में बताता है। और ये विषय को हम आगे बढ़ाने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के करीब आने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिस तरीके से हम यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं, परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम एक नज़दीकी का रिश्ता बना सकते हैं। जैसे कि हम घर में बैठ के परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो स्तुति करते समय हम परमेश्वर के निकट आते हैं। स्तुति खत्म हो जाती है, हम आराधना करते हैं। आराधना भी, परमेश्वर का आराधना करना भी एक जरिया बन जाता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, हम अपने पवित्र शास्त्रों को हम खोलते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। और वचन को पढ़ते समय, पढ़ने के द्वारा भी हम परमेश्वर के एकदम करीब आते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को, बाइबल को हम पढ़ते हैं, उस समय हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। हम जान जाते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, किस तरीके का जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम बिताएं। और वचन को पढ़ते समय हम परमेश्वर के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने बाइबल को बंद करते हैं, और जो वचन हमारे द्वारा हमसे बातें किए, हम क्या करते हैं, हम उस बाइबल को बंद करते हैं, और जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें किए, हम वो वचन को लेकर हम मनन करना शुरू करते हैं। और जब हम हर एक वचन के ऊपर, हर एक वचन के शब्दों के ऊपर हम मनन करना शुरू करते हैं, ऐसे करने से भी हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। और इसके अलावा और एक तरीका है, वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं भाई और बहनों, प्रार्थना के द्वारा भी हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। हम परमेश्वर से बातें करना शुरू करते हैं। और ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, परमेश्वर ने हमको अपने घर में बिठाया है,
क्योंकि पहला लॉकडाउन के पहला हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बिजी था। किसी को समय नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था परमेश्वर के पास बैठकर बातें करने के लिए, परमेश्वर के साथ बैठकर एक नज़दीकी का रिश्ता तैयार करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने इस लॉकडाउन को तैयार किया, लॉकडाउन शुरू करवाया। और आज हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग अपने घर में बैठे हुए, अभी कोई और काम नहीं है, बस परमेश्वर के साथ बैठकर एक नज़दीकी का रिश्ता बनाना है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे उसके साथ एक नज़दीकी का रिश्ता बनाए। और मुझे विश्वास है ये लॉकडाउन में हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चों का एक नज़दीकी का रिश्ता परमेश्वर के साथ तैयार हो गया है, होने वाला नहीं है, हो गया है। परमेश्वर ने आपको घर पे बिठाकर आपके साथ एक नज़दीकी का फेलोशिप करना शुरू कर दिया है। बहुत ही सुंदर बात है ये। भले किसी को अच्छा नहीं लगता है घर में बैठना, लेकिन परमेश्वर जो सोचता है हमारे सोच से बढ़कर होता है। वो हमारे लिए अच्छाई और भलाई उत्पन्न करता है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, जैसे हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थवान है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि को निर्माण करने वाला वो परमेश्वर है। और जैसा परमेश्वर, उसके ऊपर और कोई नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसामर्थवान है, सर्वशक्तिमान है। और यदि परमेश्वर कुछ चाहता है, कुछ करने का चाहता है, कुछ करने को सोचता है, तो परमेश्वर वो सारे बातों को करता है। परमेश्वर को कुछ करने के लिए किसी को पूछने का उसको जरूरत नहीं होती है। किसी से परमिशन लेना कि मैं करूं या नहीं करूं, उसको किसी से इजाजत लेने के लिए परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है। प्रभु जो चाहता है वो करता है। जो भी परमेश्वर निर्णय लेता है, जो भी परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर उन सारे बातों को करता है। लेकिन कई सारे ऐसे चीज है भाई और बहनों, जहां पर जब परमेश्वर कुछ करने का सोचता है, लेकिन ऐसे कई सारे बातें हैं जहां पर परमेश्वर चाहता है कि इंसान, मनुष्य भी परमेश्वर के उस सोच में, उस निर्णय में जो परमेश्वर करना चाहता है, मनुष्य भी उसके अंदर उसका भागीदार बने। कई सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन वो मनुष्य के बिना, मनुष्य के सोच, उसके मनुष्य के बिना परमेश्वर वो करता नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य के बिना कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य के बिना सब कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर परमेश्वर कुछ करना चाहता है, लेकिन वो करता नहीं है, वो मनुष्य के लिए रुका होता है। हाँ भाई और बहनों, अगर हम देखते हैं परमेश्वर, इस बात को अगर मैं खुलासा करके बताऊं, जैसे कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो परमेश्वर है, वो तो कुछ भी कर सकता है, मनुष्य के बिना भी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो राजाओं का राजा है, परमेश्वर ने सारे सृष्टि का निर्माण किया, सब कुछ बनाया, वो सब कुछ कर सकता है, फिर ऐसा क्यों? शायद आपको लगता रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसे हैं परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि वो मनुष्य के लिए रुका होता है। यदि हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने धरती को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ किया, पाप नहीं था, लेकिन मनुष्य के अंदर पाप उतर आया। पहला आदम और हवा के द्वारा पाप हो गया, वाटिका से बाहर निकल गए। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमारा स्वर्गीय पिता, जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया,
वही मनुष्य को फिर से परमेश्वर के साथ एक करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और उस योजना के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मनुष्य के लिए, इस जगत के लिए, धरती के लोगों के लिए दे दिया, बलिदान करवाया। और यदि अगर हम अभी सोच देखते हैं तो परमेश्वर का एक ही सोच है। परमेश्वर एक ही सोचता है कि मेरे इस धरती के सारे लोग, धरती के सारे मानव जाति, सारे पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो भी इस धरती के ऊपर है, ये सारे लोग मेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। ये परमेश्वर का सोच है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर इच्छा रखता है कि धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं वे सारे लोग मेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर का सोच है। लेकिन परमेश्वर चाहने के बावजूद, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे कई सारे बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है लेकिन वो करता नहीं है, वो मनुष्य के लिए रुका हुआ है। यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। सब जानते हैं, वचन को सब जानते हैं, लेकिन उसके आगे और कुछ लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि यहोवा परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया। आगे लिखा गया है क्यों दे दिया? ताकि इस दुनिया के लोगों को उद्धार मिले, दुनिया के लोगों को एक नया जीवन मिले, दुनिया के लोगों के हरेक, धरती के लोगों के हरेक पाप, श्राप, बीमारी, जो भी शैतान ने लिख कर रखा था, सारे चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मिटाया जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। लेकिन आगे जो लिखा गया है, वचन कहता है ताकि जो कोई भी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वही उद्धार को पाएगा। यहां पर हम एक बात को देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि धरती के सारे लोग स्वर्ग में प्रवेश करें, धरती के सारे लोग उद्धार को पाए, यह परमेश्वर चाहता है। लेकिन आगे वचन कहता है वही लोग उद्धार को पाएंगे जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। इसका मतलब जब तक मनुष्य विश्वास नहीं करेगा, जो परमेश्वर चाहता है कि धरती के हरेक लोग छुटकारा और उद्धार को पाए, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के उस योजना में भागीदार बन जाए, कोऑपरेट करे। आस्क and you shall receive it। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों प्रार्थना करना है हमको? आज कलीसिया को प्रार्थना क्यों करना है? क्या जरूरी है प्रार्थना करना? हमें क्यों प्रार्थना करना? आज परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि कलीसिया को, हमको, मनुष्य को क्यों प्रार्थना करना है। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक समय था यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा था कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करोगे, लिखा गया है व्हेन यू प्रे, ऐसा नहीं लिखा गया है इफ यू प्रे। यीशु ने अपने शिष्य से कहा व्हेन यू प्रे। इसका मतलब यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी चाहता है कि लोग समय निकालकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। व्हेन यू प्रे, परमेश्वर आपसे कुछ अपेक्षा रखता है, परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा रखता है, और वो अपेक्षा क्या है? प्रार्थना करेगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी समय निकालकर प्रार्थना करेगा ही करेगा। इसीलिए वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्य से कहा व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करोगे। ऐसा नहीं लिखा गया है अगर तुम प्रार्थना करोगे। अगर मतलब तुमको मूड आएगा, पता है काम से थक के आते हो, थक गया रहेगा तो प्रार्थना नहीं करेगा, मुझे भी पता है।
नहीं, तुम थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकल गए और घूमने में इतना मस्त हो गए, तुम्हारे पिकनिक में इतना तुम खो गए कि तुम प्रार्थना करना ही भूल गए। मुझे पता है शायद कई बार तुम प्रार्थना नहीं करोगे, ऐसा नहीं लिखा है अगर तुम प्रार्थना करोगे। इफ यू प्रे, हमको समझना है इसका मतलब परमेश्वर भी चाहता है, अपेक्षा रखता है कि मेरी कलीसिया, मेरा दुल्हन बैठकर समय निकालकर मेरे साथ बातें करेगा। When you pray, और ये प्रार्थना करना एक आज्ञा है, एक कमांड है। जैसे हमने लूका के पुस्तक में पढ़ा, अभी 18 पहला में लिखा गया है, यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि तुमको लगातार प्रार्थना करना है, तुमको रुकना नहीं है, तुमको लगातार प्रार्थना करना है। ये कमांड है, ये कमांडमेंट है, ये एक आज्ञा है कलीसिया के लिए, परमेश्वर के दुल्हन के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है। और परमेश्वर ने कहा है हमें प्रार्थना लगातार करना है। When you pray, not if you pray, जब तुम प्रार्थना करोगे, अगर तुम प्रार्थना करोगे नहीं लिखा है। जैसा एक लड़का और लड़की का शादी होता है, शादी के बंधन में बन जाते हैं और उसके बाद उनका एक शादीशुदा जीवन शुरू होता है। और यदि उस पति और पत्नी के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, शादी के बाद, एक ही घर में रहने के बाद भी, एक ही कमरे में रहने के बाद भी, एक ही फ्लैट में रहने के बाद भी, अगर वो पति और पत्नी के बीच में कोई ज्यादा बातचीत नहीं है, हाय हेलो बाय थैंक यू सॉरी, बस इतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, हर दिन बस इतना ही बातें करते हैं और दोनों भी अपने काम में मस्त हो जाते हैं, कई हफ्ते बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, दोनों पति पत्नी के अंदर कोई ज्यादा रिश्ता रिलेशन नहीं है, तो पति और पत्नी ये कभी कबूल नहीं कर सकते, ये कभी कन्फेस नहीं कर सकते कि हमारा शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है, नहीं बोल सकते। और यदि उनके घर में ज्यादा बातचीत नहीं है और उसके बावजूद अगर वो पति और पत्नी एक ही बात को कहते हैं कि नहीं हमारा जीवन, हमारा शादीशुदा जीवन तो बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब वो पति वो पत्नी झूठ बोल रही है। उसी तरीके से भाई बहनों, अगर आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर हमारे जीवन में, परमेश्वर के दुल्हन के जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो वो एक अच्छा क्रिस्ती कभी नहीं बन सकता। वो ये बात को कभी बोल नहीं सकता कि मेरा और परमेश्वर का बहुत अच्छा रिश्ता है। और यदि वो ऐसा बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत ही अच्छा क्रिस्ती हूं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ झूठ बोलता है। पौलुस प्रार्थना के विषय को लेकर बहुत गंभीर और सीरियस था। पौलुस का जीवन एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। और जब पौलुस का जीवन एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था, पौलुस दिन और रात प्रार्थना करता था, पौलुस परमेश्वर के साथ में एक नजदीकी का रिश्ता तैयार करके रखा था। और जो पौलुस करता था, पौलुस कलीसिया से भी वही अपेक्षा रखता था। इसीलिए पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को यही कहता था कि तुम भी निरंतर प्रार्थना करते रहना। पौलुस कहता है तुम भी निरंतर प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना को कभी ठंडा होने मत देना, प्रार्थना को कभी बंद होने मत देना। क्यों? क्योंकि पौलुस खुद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पौलुस जानता था प्रार्थना करने से क्या होता है। पौलुस जानता था हमको प्रार्थना क्यों करना है भाई और बहनों, क्योंकि यही एक प्रार्थना है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक नजदीकी का रिश्ता, रिलेशनशिप तैयार कर सकते हैं। बाइबल में हमने देखा, अगर हम पूरे जूने करार से नए करार में हम देखते हैं, कई सारे लोगों ने प्रार्थना किया, कई सारे लोगों ने प्रार्थना किया।
और जैसे हमने लूक 18:1 हमने पढ़ा, परमेश्वर अपने शिष्यों को आज्ञा देता है निरंतर प्रार्थना करना, प्रार्थना करना बंद मत करना, निरंतर प्रार्थना करना। आज वही परमेश्वर, आज वही यीशु मसीह कलीसिया से कह रहा है, ये जो तुमको आदत हुई है अभी, जो ये लॉकडाउन में तुमने एक अच्छे आदत को, एक अच्छे स्वभाव को तुम्हारे अंदर निर्माण किया है, ये लॉकडाउन में तुम रोज का सवेरे, रोज के दोपहर को, शाम को, रात को तुम बैठकर तुम प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, आराधना करते हो, स्तुति करते हो। ये अच्छा स्वभाव परमेश्वर ने आज हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, हम सभी लोगों के अंदर ये अच्छा आत्मिक स्वभाव को तैयार किया है कि हम प्रार्थना करने वाले बन गए हैं। अभी जो हमारा प्रेम परमेश्वर के ऊपर से ठंडा हो रहा था, आज वो प्रेम फिर से पहले जैसा प्रेम के जैसा समान हुआ है। आज हमारे आत्मिक जीवन के अंदर वो पहले जैसा आत्मिक आग लग गई है इस लॉकडाउन में। और जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लगातार प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करना बंद मत करना, वही बात आज परमेश्वर कलीसिया अपने दुल्हन से कहना चाहता है। जो ये लॉकडाउन में तुम्हारे अंदर ये स्वभाव, एक आत्मिक स्वभाव, एक स्तुति आराधना का स्वभाव, एक प्रार्थना का स्वभाव, एक उपवास प्रार्थना का स्वभाव, एक क्षमा का स्वभाव, एक शिक्षण सीखने का स्वभाव, एक नम्रता दीनता का स्वभाव जो तुम्हारे अंदर उतर आया है। जैसे हमारे बिशप ऑक्टेवियो नेवेस अपने शिक्षण में कई बार उन्होंने बोला कि परमेश्वर का आना बहुत निकट है, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। अगर तुमको किसी से बैर है, अगर तुमको किसी से कोई गलत फहमी है, कोई गुस्सा है, नफरत है, क्षमा मांगना। कई बार तो बिशप ने हाथ जोड़कर कलीसिया से दरखास्त किया, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, अपने आप को तैयार करना। अभी तो रैप्चर के ऊपर हमारे बिशप सिखा रहे हैं, परमेश्वर का जो फिर से दोबारा आगमन होने वाला है उसके ऊपर बिशप हमको सिखा रहा है। बिशप ने यही बात को हमको सिखाया कि सभी लोगों को ऐसा लगता है हम भी क्रिस्ती, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। नहीं, आगमन में, रैप्चर में जाने के लिए हमको अपने आप का तैयारी करना है। और यही लॉकडाउन पीरियड परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में हम अपने आत्मिक जीवन का तैयारी कर सके। कलीसिया को एक प्रार्थना का जीवन शुरू रखना है। जो परमेश्वर ने आपके अंदर वो आत्मिक आग को उंडेला है, वो ठंडेपन को, कोमटपन को परमेश्वर ने आपके जीवन से निकाल दिया है। परमेश्वर चाहता है जो फिर एक बार तुम्हारे जीवन में, आत्मिक जीवन फिर से वो आग में आया है, ये आग को अभी हमको बुझने नहीं देना है। भाई और बहनों, मैं चाहता हूं आप आपके पड़ोसी से कहना, जो आपके बगल में बैठा है, जो आपके बाजू में बैठा है, उसको ये बात कहना, अपने जीवन का आत्मिक आग को बुझने मत देना। मैं चाहता हूं जो भी आपके बगल में बैठा है, सुन रहा है, उनसे कहना कि तेरे जीवन का आत्मिक आग को ठंडा होने मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आग हमारे अंदर लगा है, ये स्तुति आराधना का आग, अगर अभी हम देखते हैं, अभी अगर आप फेसबुक ओपन करोगे, यूट्यूब ओपन करोगे, ज़्यादा करके फेसबुक में हम कई सारे लोग सिर्फ स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, आज हर एक व्यक्ति स्तुति आराधना कर रहा है। आज पूरे फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही दिखेंगे, लोग स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन बांट रहे हैं। पहला प्रेम लौट आया है। लॉकडाउन के पहले तो पूरा दुनियादारी बातें दिखाई देती थी। लॉकडाउन के पहले अगर हम फेसबुक ओपन करते थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिर्फ दुनियादारी बातें थी। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के इस दिनों में यदि हम फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक के अंदर हमको सिर्फ लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं, लोग वचन बांट रहे हैं, सिर्फ हमको यही दिखाई दे रहा है। मतलब वो पहले जैसा प्रेम फिर से उतर आया है। और ये पहला वाला प्रेम को हम कायम रखेंगे। ये पहले वाले प्रेम को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर उंडेला है, तैयार किया है, इस प्रेम को हम फिर से ठंडा होने नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने कुछ लोगों को देखा, मिला,
देखकर बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो शरीर में एकदम हेल्दी लग रहे हैं, हेल्दी तंदुरुस्त लग रहे हैं। पूरा गाल बिल बाहर आया है, पेट बाहर आया है, शरीर में अच्छे हट्टे कट्टे हो गए हैं। मुझे विश्वास है आत्मा में भी हम सब लोग हट्टे कट्टे हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। हम वो आत्मिक बातों में, वो पहले प्रेम में हम फिर से आ गए हैं। यीशु मसीह हमसे एक ही बात चाहता है कलीसिया, प्रार्थना। प्रार्थना जो आप इस लॉकडाउन में कर रहे हो जारी रखना, बंद मत करना। ये जो आपका आत्मिक जीवन शुरू हो गया है, इस आत्मिक जीवन को ठंडा होने मत देना भाई और बहनों। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हमारा प्रार्थना कभी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, हमारा स्तुति आराधना चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान कुछ अलग करने का सोचा, शैतान कुछ अलग करने का सोचा, सारे चर्चेस को बंद कर दिए। शैतान ने सोचा, देखा कोरोना वायरस लेकर आकर मैंने सारे कलीसिया को बंद कर दिया। कहां है अभी लोग, कहां लोग मिलते हैं, कहां लोग अभी आराधना करते हैं। शैतान ने गलत सोचा। शैतान ने जो परमेश्वर का भवन में लोग आकर मिलते थे उस जगह को बंद करके रखा है। शायद पूरे एरिया में शायद 1-2 कलीसिया होगी, लेकिन शैतान ने जो कोरोना वायरस आया है, शैतान खुश हो गया होगा। कोरोना वायरस से आज लोग मिलेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा करने से, ऐसा होने से कलीसिया में लोग नहीं मिल रहे हैं, कलीसिया में लोग नहीं आ रहे हैं, कलीसिया में लोग आना बंद कर दिए हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है और आज हर एक घर एक कलीसिया बन गई है। शैतान एक कलीसिया का दरवाजे को बंद करने का सोचा, लेकिन आज हर एक घर एक कलीसिया बन गया है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया और वो बहन बता रही थी कि पास्टर जी, जो हमको शिक्षण मिलता है, जो आप परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं वचन के द्वारा, और जिस तरीके से हमको शिक्षण मिला कि हमको मांगते रहना है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मांगते रहना, आपको छोड़ना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। वो बहन कह रही थी कि पास्टर जी, मैं इतने साल से मेरे कलीसिया में आ रही थी, मैं कलीसिया में आती हूँ, कई साल से मैं अपने कलीसिया में आ रही हूँ, लेकिन मेरा पति नहीं आता था, वो कलीसिया में कभी नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमको शिक्षण प्राप्त हुआ, जैसे ही हमें शिक्षण दिया गया, आपने हमको सिखाया प्रार्थना करते रहना। लेडीज मीटिंग में ये बहन ने ये शिक्षण को प्राप्त किया, जो परमेश्वर ने लेडीज मीटिंग में इस बहन को शिक्षण दिया, वचन दिया, तो ये बहन ने वो वचन को गहराई रीति से लिया। जिस तरीके से परमेश्वर ने शिक्षण आया था कि परमेश्वर मार्ता से कहता है कि हे मार्ता, जो मरियम ने स्थान को चुना वो उत्तम स्थान चुना मेरे चरणों के पास। बहन कहती है जो शिक्षण हमको मिला प्रार्थना करने का, उस दिन के बाद से मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना करना शुरू करी। और आज जब मैं घर में बैठकर स्तुति आराधना करती हूँ, मेरा पति भी मेरे साथ बैठकर, जो कभी चर्च में नहीं आता था, जो कभी प्रार्थना नहीं करता था, जो कभी स्तुति आराधना नहीं करता था, मेरे साथ कभी चर्च में नहीं आया, लेकिन जैसे मैं प्रार्थना करना शुरू करी, मैं परमेश्वर से मांगना शुरू करी मेरे पति के लिए कि परमेश्वर मेरे पति के हृदय को भी बदल, उसके आत्मिक आंखों को खोल। बहन कहती है इस लॉकडाउन में जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, मैं मेरे पति को बुलाती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा पति खुद होकर मेरे बाजू में आकर बैठकर स्तुति आराधना करता है। वो बहन इतना खुश हो गई, और ये कैसे हो सका, ये कैसे हो सका भाई और बहनों? प्रार्थना।
वो बहन प्रार्थना करना शुरू करी, वो बहन परमेश्वर से मांगना शुरू करी। जैसे मैंने बताया भाई और बहनों, वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो जो भी चाहता है वो करता है, कर सकता है। उसको किसी मनुष्य का इजाजत नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे बातें हैं जहां पर परमेश्वर कुछ करने का सोचता है लेकिन वो नहीं करता है। जैसे परमेश्वर चाहता था कि हर एक व्यक्ति मेरे पास आए, मेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करे, लेकिन ये नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाहता है इस धरती के हर एक लोग उद्धार को पाए, नया जीवन को प्राप्त करे, नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के लिए रुका है। जब तक मनुष्य, इंसान परमेश्वर के नाम को नहीं पुकारता, वे उद्धार को नहीं पाएंगे, प्राप्त नहीं करेंगे। तुम सच्चाई को जानोगे, वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इसका मतलब मुझे आजाद होने के लिए मुझे सच्चाई को जानना जरूरी है, और सच्चाई को जानने के लिए सच्चाई को पढ़ना, सुनना, समझना जरूरी है। प्रार्थना एक पासपोर्ट के समान है भाई और बहनों, प्रार्थना एक पासपोर्ट के समान है। जैसे हम देखते हैं दुबई में ड्यूटी फ्री है, कस्टम फ्री है। कई सारे लोग दुबई जाते हैं, घूमने जाते हैं, और वहां से कई सारे चीज को उठाकर लेके आते हैं, सस्ता मिलता है। लेकिन दुबई से कई सारे चीजों को उठाकर लेके आने के लिए हमको पासपोर्ट का होना, वीजा का होना जरूरी है। ये हमारा पासपोर्ट, हमारा वीजा हमको दूसरे देश में लेके जाता है। और जब हम दूसरे देश में जाते हैं, जब हमारे पास पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, इस वीजा और पासपोर्ट के द्वारा हम दुबई में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और इस पासपोर्ट और वीजा हमारे पास है, इसीलिए दुबई में जाकर हम वहां पर जो भी चीज हमको चाहिए वो हम खरीद कर हम लेके आ सकते हैं। आपके पास अरबों खरबों रुपया होगा, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास वीजा नहीं है, आप दुबई कभी नहीं जा सकते बिना पासपोर्ट और वीजा के द्वारा। उसी तरीके से पासपोर्ट हमारे लिए, आपके लिए, वीजा एक प्रार्थना आपके लिए, मेरे लिए उस पासपोर्ट और वीजा के समान है। जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, हम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करते हैं, हम हमारे परमेश्वर के करीब आते हैं और हम उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। इसीलिए वचन कहता है, मत्ती के पुस्तक में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रार्थना मांगो, कैसे मांग सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। जैसा यीशु मसीह लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा था, ये शिष्य लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा था। ध्यान देना भाई और बहनों, ध्यान देना सिखा रहा था। और सिखाते सिखाते यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे, लंबी लंबी प्रार्थना, सिर्फ बड़बड़ 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 बार बार का शब्द तुम इस्तेमाल मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि यीशु उनको समझाता है, सिखाता है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो स्वर्गीय पिता सब कुछ तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है। यीशु मसीह ने शिष्य से कहा, जब तुम प्रार्थना करोगे, बड़ी बड़ी प्रार्थना, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के शब्द बार बार बोलते मत जाना। क्यों मत बोलना? क्योंकि जो भी तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम मांगना चाहते हो, वो तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारे पूछने से पहले, तुम्हारे बोलने से पहले स्वर्गीय पिता उन सारे जरूरतों को जानता है जिसका तुमको जरूरत है। तो एक सवाल है, अगर परमेश्वर उन सारे मेरे जरूरतों को जानता है, मुझे क्या चाहिए, तो फिर वो देता क्यों नहीं है? जब उसको पता है कि मुझे किस बात की जरूरत है। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर जानता है। आज मेरे पास भोजन नहीं है, परमेश्वर जानता है। तो फिर वो मुझे देता क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं देता है क्योंकि वो रुका हुआ है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो रुका है, परमेश्वर तो रुका है, देने के लिए रुका है। परमेश्वर चाहता है मेरा बच्चा भूखा नहीं रहे, वो देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर रुका हुआ है। कब मांगेगा? ये मांग नहीं रहा है, ये पूछ नहीं रहा है, इसके अंदर घमंड है शायद।
ये घमंड के कारण मांग नहीं रहा है। परमेश्वर रुका है क्योंकि वही व्यक्ति मांगता है जो नम्र होता है। वही व्यक्ति मांगता है जो नम्र होता है। एक भिखारी को देखिए, सबसे जग के मांगता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, सबसे मांगता है। जो भी खा रहा है, जो भी पानी पूरी खा रहा है, ए माँ देना, ए देना, थोड़ा देना, एक वड़ा पाव देना, सबसे मांगता है, उसको लेना देना नहीं, उसको शर्म नहीं है। अरे मेरे स्वर्गीय पिता से मांगने के लिए मैं उसका बेटा हूं, आप उसकी बेटी है, आपको परमेश्वर से, अपने स्वर्गीय पिता से मांगने के लिए शर्म? वो जानता है, परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, वो देता नहीं है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask and you will and you shall receive it. You will receive it. मांगो तो तुमको दिया जाएगा, लिखा गया है भाई और बहनों। वचन कहता है मांगो, pray, keep praying, pray without ceasing। निरंतर, पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते रहो। जब मूसा इजरायली लोगों को उस मारा शहर में आ गया, जब मूसा इजरायली लोगों को लेकर उस मारा शहर में, उस देश में आ गया, उस जगह पर आ गया, वचन कहता है जब ये लोगों को प्यास लगी और ये पानी पीने गए, लोग प्यासे थे, इजरायली लोग प्यासे थे, पानी पीने के लिए गए, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए गए, उन्होंने उस पानी को अपने मुंह से लगाया। वचन कहता है वो पानी कड़वा था, और कड़वा होने के कारण लोग उस पानी को पी नहीं पाए, पी नहीं सके। और जब उनको पता चला कि हम इतने प्यासे और यहां पर पानी पीने के लिए नहीं है, पानी तो बहुत सारा है लेकिन ये पानी हम पी नहीं सकते हैं, वचन कहता है लोग कुरकुर मुरमुर करना शुरू करें। लोग मूसा के विरोध में आ गए और मूसा के विरोध में बातें करने लगे। मूसा ये कहां, किस स्थान में लेकर आया है, कैसे जिएंगे हम यहाँ पर, देखो हमें प्यास लगे, हमारे बच्चों को प्यास लगा है, मेरी पत्नी को प्यास लगे, मेरे माता पिता को प्यास लगा है, हम कैसे पिएंगे, पानी है लेकिन कड़ू है, कैसे जगह पर लेकर आया। मूसा के विरोध में बातचीत करने लगे। और जैसे ये सारे इजरायली लोग मूसा के विरोध में आकर बातचीत करने लगे, मूसा बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ समय देना। मूसा उनको छोड़ा, मूसा परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना करने लगा। लोग कुरकुर मुरमुर करना शुरू करे। मूसा कुरकुर मुरमुर प्रभु के साथ नहीं किया। मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आपको क्या लगता है जब ये इजरायली लोग इस मारा शहर में आए, क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वहां का पानी कड़ू है? क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर को नहीं पता था कि उस जगह का पानी कड़ू है? और यदि परमेश्वर जानता था कि उस जगह का पानी कड़ू है, कड़वाहट से भरा हुआ है, मेरे लोग इजरायली लोग अभी इस जगह पर आ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ ही समय में पहुंचेंगे, नहीं इस कड़ू पानी को मैं मीठा बनाऊंगा, परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस कड़ू पानी को कड़वाहट ही रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता था कि लोग आकर मुझसे पूछे, मुझसे कुछ कहे, तब जाकर मैं करूंगा। और यही बात मूसा ने किया। मूसा परमेश्वर के पास गया, मूसा परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। मूसा ने परमेश्वर को कहा, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, लोग प्यासे हैं, आपके बच्चे प्यासे हैं, वो पानी पीना चाहते हैं, ये पानी कड़ू है, कड़वाहट से भरा हुआ है। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आप ही कुछ कर सकते हो। और वचन कहता है जैसे ही मूसा यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा को सामने एक पेड़ दिखाया। जैसे ही मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा को कुछ तो दिखाया। मूसा सामने गया, उस पेड़ को तोड़ा और उसके डाली को लाकर पानी में डाल दिया। और वचन कहता है उस कड़वे पानी में डालने के बाद वो कड़वा पानी कड़वा नहीं परंतु मीठा हो गया। ये कब हुआ? जब मूसा परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना शुरू किया।
यहाँ पर इजरायली लोग थे, ये लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, ये लोग कुरकुर मुरमुर करना शुरू किया। इनके कुरकुर मुरमुर करने से वो कड़वा पानी कड़वा ही रह गया, मीठा नहीं हो गया। लेकिन जैसे ये लोग मूसा के पास गए, मूसा ये लोगों को छोड़ा, और मूसा जानता था मुझे कहाँ जाना है। मूसा यहोवा परमेश्वर के पास गया और वहां पर जाकर उन्होंने प्रार्थना किया। अगर आपके जीवन में कड़वाहट है, अगर आपका जीवन कड़वाहट से भरा हुआ है, यार यदि आप चाहते हो कि उस कड़वाहट को आपको निकालना है, निकाल नहीं सकते हो, एक ही तरीका है, प्रार्थना। मूसा ने प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के द्वारा वो कड़ू पानी मीठा हो गया। प्रार्थना। हम देखते हैं अब्राहम को, अब्राहम अपने पत्नी को लेकर निकल गया। उसकी पत्नी सारा बहुत सुंदर थी, दिखने में बहुत सुंदर थी। और जैसी अब्राहम सारा को लेकर एक देश से, एक अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चल पड़ा, वो वचन कहता है अब्राहम और सारा एक दूसरे राज्य में आ गए। और जैसी अब्राहम और दूसरे राज्य के शहर के करीब आ रहा था, अब्राहम ने अपने पत्नी सारा से कहा कि देखो, यदि तुमको कोई पूछे कि तुम मेरे क्या लगते हो, लोगों को कहना कि तुम मेरे बहन हो। तुम्हारा और मेरा भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे ही अब्राहम ने सारा को समझाया, ये लोग दूसरे शहर में पहुंच गए। वचन कहता है उस शहर का जो राजा था, उसकी आंखें इस सुंदर से स्त्री के ऊपर गिर गया, अब्राहम की पत्नी के ऊपर गिर गया, सारा के ऊपर गिर गया। और जैसे ही राजा ने अब्राहम की पत्नी सारा को देखा, तो ये राजा ने सारा को बुलाया और पूछा कि भाई ये कौन है, ये आदमी जो तुम्हारे साथ है वो कौन है। अब्राहम को पूछा भाई ये जो औरत तुम्हारे साथ है वो कौन है। अब्राहम ने कहा ये तो मेरी बहन है। अब्राहम ने कहा ये तो मेरी बहन है। जैसे राजा को पता चला कि अब्राहम की पत्नी नहीं बल्कि बहन है, वचन कहता है राजा ने वो औरत को अपने पास रख लिया। लेकिन परमेश्वर राजा के सपने में आकर उससे बातें करता है और बोलते तूने क्या किया। हम सब जानते हैं क्या हो गया। परमेश्वर बताता है कि भाई उसकी पत्नी है, तूने क्या किया। और फिर सपने में राजा परमेश्वर के साथ बातें करता है, राजा डर जाता है और परमेश्वर कहता है कि यदि तू उसके पत्नी को उसको वापस लौटाएगा तो मैं तुझे सारे दर्द तकलीफ से, जो दंड तेरे ऊपर आने वाला है वो सारे दंड से मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे अलग रखूंगा, दंड तेरे तरफ आने नहीं दूंगा, मेरा क्रोध तेरे ऊपर गिरने नहीं दूंगा। और उसी तरीके से ये राजा उठता है अबीमेलेक, और वचन कहता है वो सारा को लेकर अब्राहम को बुलाता है और सारा और अब्राहम को एक साथ करता है और बोलता है मुझे क्षमा करना। वचन कहता है जैसे अबीमेलेक अब्राहम के पत्नी सारा को लेकर अपने साथ रखा, परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसके पूरे घराने के हर एक लोगों के गर्भ को बंद कर दिया। इनके गर्भ बंद हो गए, सारे स्त्रियों का गर्भ, सारे जानवरों का गर्भ बंद हो गया। और वचन कहता है जब अबीमेलेक परमेश्वर की बातों को सुनकर उन्होंने फिर से सारा को अपने पति को दे दिया, और जब अब्राहम निकलने ही वाला था, अब्राहम ने एक काम को किया। अब्राहम परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, ये राजा ने मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटाया। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, अबीमेलेक उसके पूरे घराने, उसके पूरे परिवार के गर्भ को खोलना। और जैसे अब्राहम ने प्रार्थना किया, वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना को सुनकर अबीमेलेक के सारे घराने के गर्भ को फिर से खोल दिया। जो बंद गर्भ था, जो गर्भ बच्चे को जन्म देता है, आशीष को जन्म देता है, वो गर्भ परमेश्वर ने बंद कर दिया। और यदि परमेश्वर ने उस गर्भ को बंद कर दिया, अबीमेलेक ने परमेश्वर के बातों को सुनकर वही किया जो परमेश्वर चाहता था, सारा को वापस अब्राहम को लौटाया। तो मैं ऐसा समझता हूं परमेश्वर को खुद होकर वो गर्भ को खोलना था, परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर रुका हुआ था, परमेश्वर रुका हुआ था। कोई आएगा, मुझसे कहेगा और उसके बाद मैं करूंगा।
अब्राहम गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना को सुनकर अबीमेलेक उसके घराने के गर्भ को फिर से खोल दिया। अगर आज आपका आशीष रुका हुआ है, काम धंधा ठप हो गया है, आपका आत्मिक जीवन उद्ध्वस्त हो गया है, आपके जीवन का दरवाजा बंद हो गया है, एक ही तरीके से दरवाजा फिर से खुल सकता है, प्रार्थना। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जानता है कि तेरे जीवन का हर एक बातें, हर एक आशीष बंद हो गई है, रुक गई है, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम फिर से आशीषित हो जाए, एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुमको फिर से आशीष करे, जरूरी है तुम जाकर प्रार्थना करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम प्रार्थना करना शुरू करोगे, जब तुम यहोवा परमेश्वर से बातें करना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन का हर एक बंद चीज, जो कुछ भी बंद है, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा वो सारे बंद चीज फिर से खुल जाएंगे। एलीशा वो व्यक्ति था जो प्रार्थना किया और बारिश को रोक दिया। बारिश थम गई, बारिश रुक गई। परमेश्वर चाहता था तो परमेश्वर खुद स्वयं बारिश को वापस गिराता, परमेश्वर ने नहीं किया। एलिया ने प्रार्थना किया और बारिश थम गई। और वचन कहता है वही एलिया प्रार्थना किया और बारिश शुरू हो गई। अगर तुम्हारे जीवन में सूखापन देख रहे हो, इस लॉकडाउन के पीरियड में तुम शायद बहुत चिंतित हो गए हो। चिंतामणि मत बनना भाई और बहनों। चिंतामणि बनने के पहले प्रार्थना करना शुरू करना। हर एक सूखापन तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। उसके लिए तुमको प्रार्थना करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है। वचन कहता है यीशु मसीह पूरा रात, वचन में लिखा है यीशु मसीह पूरा रात पहाड़ के ऊपर गया और प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे ही सवेरे हुआ, यीशु मसीह अपने प्रार्थना को खत्म करके पहाड़ से नीचे उतरा। और नीचे उतरने के बाद स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को मार्गदर्शन किया किसको अपना चेला बनाना है। अगर तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, अगर तुम्हारे जीवन में कंफ्यूज है, अगर तुम्हें कुछ निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तुम नहीं जानते कि किस तरीके से मैं डिसीजन लूं, मैं क्या करूं, तुमको प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि जब यीशु मसीह पूरा रात बैठकर पहाड़ के ऊपर प्रार्थना किया और जैसी सवेरे हो गया, यीशु मसीह प्रार्थना खत्म करके नीचे आया। नीचे आने के बाद स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को मार्गदर्शन किया कि कौन है वो 12 शिष्य। सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह के मुख में उनके नाम को तक रख दिया। वो नाम को लेकर पुकारा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रकार का निर्णय तुमको लेना है, तुम नहीं जानते हो, कंफ्यूज हो गए हो, भाई और बहनों, प्रार्थना करना शुरू करना। बिना प्रार्थना करके कुछ मत करना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है। वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह जेम्स, जॉन और पीटर को साथ में लेकर गया पहाड़ के ऊपर। और पहाड़ के ऊपर जाने के बाद 4 लोग, यीशु मसीह, जेम्स, जॉन और पेतरस, 3 चेले और यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करना शुरू करे। और जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना कर रहा था, वचन कहता है कि यीशु मसीह पूरा परमेश्वर के महिमा से भर गया। यीशु मसीह का चेहरा चमकने लगा। भाई और बहनों, अगर तुम परमेश्वर के महिमा को देखना चाहते हो, प्रार्थना लगातार करते रहना, प्रार्थना में बढ़कर रहना, ये परमेश्वर के साथ एक नजदीकी का रिश्ता तैयार करना, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे ही देखोगे। जेम्स का किताब, जेम्स 4:2 में कहता है, क्योंकि तुम मांगते ही नहीं हो, इसीलिए तुमने पाया ही नहीं है। You do not ask and so you don't receive it.
जेम्स कहता है, याकूब कहता है कि तुम मांगते नहीं हो, तुमने अभी तक मांगा ही नहीं है, इसीलिए तुमको मिला नहीं है। और तुमको मिला नहीं है इसके लिए तुम सिर्फ गिड़गिड़ा रहे हो, तुम सिर्फ रो रहे हो, तुम सिर्फ लड़ रहे हो। याकूब कहता है, इसका मतलब याकूब ये बातें करना चाहता है कि अगर तुमको किस बात की जरूरत है, मांगना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। आज परमेश्वर हमको यही सिखाना चाहता था। जब एलीशा के विरोध में सीरिया राजा ने अपने लोगों को भेजा, अपने सेना को भेजा, सीरिया राजा ने एलीशा के विरोध में अपने सेना को भेजा। और जब गेहाजी सवेरे उठकर खिड़की से बाहर देखा तो उसको सारे शत्रु चारों तरफ दिखाई दिए। ये गेहाजी दौड़कर एलीशा के पास आता और कहता है कि बस खत्म हो गया, अभी हम बचने वाले नहीं है। एलीशा कहता है, क्या हुआ, तू क्यों डरा हुआ है? उसका नौकर कहता है, क्या आप नहीं जानते हम चारों तरफ से दुश्मन से घेरे हुए हैं, ये दुश्मन हमें मार डालेंगे। और ये सुनने के बाद वचन कहता है, एलीशा घुटना टेककर परमेश्वर से कहता है, ए मेरे यहोवा परमेश्वर, जो मैं देख रहा हूं इसे भी दिखा, इसके आंखों को खोल। एलीशा प्रार्थना किया परमेश्वर से और प्रार्थना में कहा कि जो आपने मुझे दिखाया, जो आत्मा में मैं देख रहा हूं, यह देख नहीं सकता है, इसे भी दिखा। प्रार्थना करने के बाद एलीशा जब प्रार्थना करने के बाद यहोवा परमेश्वर ने गेहाजी के, उसके नौकर के आंखों को खोला और बोला, जा अब जाकर देख। और जब वो जाकर देखा, उसने परमेश्वर का भेजा हुआ सारे स्वर्गदूत और रथों को देखा। खुश होकर वापस आया। लेकिन वचन कहता है कुछ ही समय में ये जो सेना थे, जो शत्रु थे, ये धावा हल्ला बोने के लिए सवेरे के समय में उस पहाड़ से, ऊंचे स्थान से ये एलीशा के तरफ बढ़ने लगे। और जब एलीशा ने देखा कि मेरे शत्रु मेरे तरफ आ रहे हैं, फिर एक बार वचन कहता है एलीशा ने प्रार्थना किया और यहोवा परमेश्वर से कहा कि हे यहोवा परमेश्वर, ये मेरे शत्रु जो मेरे तरफ विरोध में बढ़ रहे हैं, इनको आप अंधा कर देना, इनके आंखों की रोशनी को निकाल देना। और जैसी एलीशा यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया, वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ने उन सारे शत्रुओं को अंधा बना दिया। प्रार्थना हमारे लिए एक युद्ध के समान है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे विरोध में आता है, परमेश्वर उनका बराबर से ताबा ले लेता है। जब तुम प्रार्थना करोगे, कोई भी अंधकार की बातें जो तुम्हारे विरोध में आने का कोशिश कर रही है, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा वो अंधकार की बातें तुम्हारे विरोध में आ नहीं पाएगी। अगर यीशु मसीह का पूरा जीवन प्रार्थनामय जीवन गया, अगर यीशु मसीह का जीवन पूरा तरीके से प्रार्थनामय जीवन रहा, तो आपको और मुझे कितना प्रार्थना करना है, कलीसिया को कितना प्रार्थना करना है। दुआ करता हूं भाई और बहनों कि परमेश्वर ने जो आज एक कलीसिया के अंदर शुरू किया है, वो कोमटपन, वो ठंडेपन को निकाल कर रख दिया परमेश्वर ने। जो परमेश्वर ने अपना आत्मिक आग हर एक के अंदर उंडेला है, इस लॉकडाउन के बाद भी वो आग हम बुझने नहीं देंगे। प्रार्थना करते रहेंगे, स्तुति आराधना करते रहेंगे, बाइबल हम पढ़ते रहेंगे, बाइबल का शिक्षण हम प्राप्त करते रहेंगे। आत्मा में जैसे इस लॉकडाउन में बैठकर क्या काम है अभी? खाना, पानी पीना, लेट जाना। शरीर को एक्सरसाइज भी नहीं है, शरीर फैल रहा है, फूक रहा है शरीर। कई लोगों को तो भारी भरकम हो गया है। लॉकडाउन में बैठते हैं तो अभी उठ नहीं सकते। कई लोग हैं जो जूना शर्ट पहनते थे, आज वो शर्ट घुस भी नहीं रहा है, फूक गए हैं। अच्छी बात है, तंदुरुस्त हो गए हैं, लेकिन ये तंदुरुस्ती आखिर कहाँ जाएगा? ये अच्छा है कि जो आत्मा में हम बलवान हो गए, आत्मा में हम तंदुरुस्त हो गए, वो तंदुरुस्ती को हम कायम रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष करे। मुझे विश्वास है आपको ये वचन समझ में आया
लूका का 18वां अध्याय पहला वचन कहता है, यीशु मसीह ने शिष्य से कहा कि प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना को बंद मत करना। मेरा परमेश्वर से दुआ है हर एक भाई बहन उस दूसरे आत्मिक पड़ाव में पहुंच जाए, हर एक का जीवन एक प्रार्थना का जीवन बने, हर एक व्यक्ति एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बने। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं समय के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, जो तरीके से आपने हमको लूका का 18वां 1 से आपने हमको सिखाया, प्रभु आपने आपके शिष्य को सिखाया कि निरंतर प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना को बंद मत करना। प्रभु जी, आज यही शिक्षण आपने हमको दिया, क्योंकि आज आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन जो आत्मिक बातों में अभी ताज़ा हो गए हैं, जो पहला प्रेम उनके अंदर उतर आया है, हम सारे लोग आपकी दुल्हन, आपकी कलीसिया वो पहले प्रेम में बंद कर रहे हैं। भले लॉकडाउन खत्म हो जाए, लॉकडाउन समाप्त हो जाए, लेकिन हमारा स्तुति आराधना करना समाप्त नहीं होगा। हमारा प्रार्थना करना लगातार जारी रहेगा। हमारा प्रार्थना अपने लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए, अन्य जातियों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। जो बाइबल स्टडी हमारा शुरू हो गया है भाई और बहनों, ये बाइबल स्टडी बंद नहीं होगा। सारे लोगों को शक्ति दे, सामर्थ दे, हम आपके अनुग्रह में चलते जाए। जैसा हम चल रहे हैं, हम आपके अनुग्रह का फायदा नहीं उठाए। परमेश्वर, जो आपने इस लॉकडाउन में हमारे अंदर तैयार किया है, उस बातों को, उस आत्मिक बातों को हम जारी रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम आखिरी आशीष को लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता यीशु मसीह के आने तक कलीसिया के साथ बनकर रहे, आमीन। थैंक यू चर्च, लव यू सो मच। और विश्वास है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आत्मा में और तंदुरुस्त और बलवान रखे। यीशु मसीह की जय, यीशु की लहू की जय। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे।